हेलो फ्रेंड्स, उत्कर्ष चित्रकूट कोचिंग में आपका स्वागत है। आज घड़ी का अंतिम क्लास होगा, ठीक है। इससे पहले हमने 3 क्लास ले चुके हैं घड़ी की, और घड़ी की आज चौथी क्लास है और अंतिम क्लास होगी, ठीक है। और जिसमें आज का टॉपिक मिरर इमेज टाइम होगा और वाटर इमेज टाइम होगा। क्या होगा? मिरर इमेज टाइम होगा और वाटर इमेज टाइम होगा। घड़ी के इससे पहले जो भी वीडियो बन चुके हैं आप उन्हें अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी आप एसएससी के, बैंक के और वनडे एग्जाम के, कोई भी एग्जाम जिसमें भी रीजनिंग आती है, जैसे आपका यूपीएससी का हो गया, वीडियो हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, ठीक है, और अदर स्टेट आपके बिहार स्टेट हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, जहाँ पे भी रीजनिंग पूछी जाती है वहाँ पर ये वीडियो अर्थात ये रीजनिंग की क्लास आपको हेल्पफुल होगी। इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। और शुरू से लास्ट तक देखना, और शुरू से लास्ट तक देखने के बाद ही बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, तो वीडियो है कैसा, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। आप स्टार्टिंग में ही देख करके अपना फीडबैक मत दीजिएगा कि वीडियो कैसा है। आपको शुरू से लास्ट तक देखना, समझना है, और समझने के बाद अपना फीडबैक बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। इसलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा। आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इस रीजनिंग की क्लास को स्टार्ट किया गया है, और वीडियो री एग्जाम को हम मेन फोकस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपका यूपीएससी का वीडियो री एग्जाम ही सबसे पहले होगा। इसलिए ये जो रीजनिंग की क्लास मेन फोकस है वो आपका है वीडियो री एग्जाम के लिए, ठीक है। इसलिए इसे आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मिरर इमेज टाइम और वाटर इमेज टाइम। सर्वप्रथम मिरर इमेज टाइम देखिएगा। मिरर इमेज टाइम में देखिएगा, एक हम मिरर लगाएंगे, ये एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है। और मिरर कैसे लगा हुआ? ऊर्ध्वाधर लगा हुआ। कैसे लगा हुआ? ऊर्ध्वाधर लगा हुआ, ठीक है। ये मिरर लगा है, ऊर्ध्वाधर लगा हुआ है, एक ये मिरर लगाए हैं। मान लो अगर ये मान लो ऐसे हमने मिरर लगा दिया, और मिरर में अगर हम देखेंगे मिरर इमेज कैसे आपको दिखेगी। मिरर इमेज में मान लो हमने एक ऐसी कोई तस्वीर ऐसे बना दी, अगर हमने मिरर में देखेंगे तो जस्ट क्या दिखता है? अपना अपोजिट दिखा करता है। कैसा दिखता है? अपोजिट दिखेगा। लेकिन जिस जगह पर मिरर मान लो लगा हुआ है, लगा होता है, वहाँ की जो आकृति होती है, ये मान लो आकृति होती, वो आकृति कभी भी बदलती नहीं है। मतलब कहने के ये मिरर लगा हुआ, तो यहाँ पे देखिएगा ये अगर मान लो आकृति है तो ये मिरर के जस्ट सापेक्ष लगा हुआ है, तो ये जो इमेज होगी, ये इमेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये देखिएगा, ये इमेज इधर भी वही सी होगी और इधर भी वही होगी। परिवर्तन होगा इसमें जो क्षैतिज है, जिसमें आपको परिवर्तन हो जाएगा। ये इधर के लिए, इधर आपकी अगर लाइन है, ये आपकी जस्ट अपोजिट इधर हो जाएगी, ठीक है। ये आपका था। इसमें देखिएगा जिस जगह पर कह रहा है कि जो मिरर लगा होता है उसके आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मिरर इमेज टाइम में देखा जाए, अगर क्लॉक घड़ी के आधार पर अगर देखा जाए मिरर इमेज टाइम में, तो 12 से देखिए 12 है और 12 से 6 में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे क्या है, ये 12 है और ये 6 है, तो 12 से 6 में क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है? ऊर्ध्वाधर। शीशा जो आपका मिरर लगा हुआ है वो कैसा लगा है? ऊर्ध्वाधर लगा है, और ऊर्ध्वाधर लगे होने पर जो है आपके 12 में और 6 में परिवर्तन नहीं होगा। और बाकी में देखिए आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। 11 का परिवर्तन 1 में हो जाएगा, 10 का परिवर्तन 2 में हो जाएगा, और 9 का परिवर्तन 3 में हो जाएगा, और 8 का परिवर्तन 4 में हो जाएगा, और 7 का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? 5 में हो जाएगा। देखिएगा ये परिवर्तन होता कैसे है। अगर मान लो सिर्फ ये घंटे दिए हो, क्या दिए हो? सिर्फ अगर कह रहा है मान लो अगर घंटे दिए हो, ठीक है, अगर घंटे मान लो सिर्फ दिए हैं, तो आपको
घंटे अगर दिए हैं और सिर्फ इसको अगर निकालना पड़ जाए तो कैसे हम निकालेंगे, तो इसे हम किससे घटा देंगे, 12 से घटा देंगे। किससे घटा देंगे, 12 से घटा देंगे। तो देखिएगा मान लो हमने 11 को 12 से घटाएंगे, देखिएगा 11 को अगर हम मान लो 12 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखिएगा 1 आपको आ जाएगा। देखिए तो इसीलिए क्या कहते हैं 11 का परिवर्तन किस में हो गया, 1 में हो गया। अगर हम देखिएगा 10 का परिवर्तन देखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, अर्थात 10 किस में परिवर्तित हो गया, 2 बजे में परिवर्तित हो गया। 9 देखिएगा 9 किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो 9 आपका किस में परिवर्तित हो जाएगा, 3 PM में, अर्थात 3 o'clock में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात 9 जो है 3 में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह अगर हम मान लो 8 को घटाते हैं 12 से तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये 4 में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर हम 7 को देखेंगे, क्या देखेंगे, अगर हम 7 को देखेंगे तो 7 किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये 5 में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये 5 में परिवर्तित हो जाएगा। और 12 और 6 का परिवर्तन नहीं होगा, 12 और 6 का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। इससे आगे आप देखिएगा, इससे आगे आप देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा अगर मान लो आगे, अगर मान लो आगे है, आगे देखिएगा अगर क्या कह रहा है, अगर आगे मान लो जब घंटों के 7 मिनट भी दिया गया हो, क्या कह रहा है, जब घंटों के साथ मिनट भी दिया गया हो, तो दिया गया हो तो हम दिए हुए समय का, तो हम दिए हुए समय को 11:60 में घटाकर आंसर करते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, अगर मान लो क्या दिया हो, अगर मान लो देखिए घंटा तो दिया ही दिया है, लेकिन अगर इसके साथ मिनट भी दिया हो, अगर मान लो मिनट भी दिया हो तो हम क्या करेंगे, अब जो भी आंसर, जो भी अगर मान लो डिजिट दी हुई होगी जिसमें आपको घंटा और मिनट भी होगा, तो आपको करना क्या है, इसको 11:60 से क्या कर देना है, घटा देना है। तो देखिएगा मान लो क्वेश्चन, देखिएगा मान लो क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन अगर मान लो दे दिया कि इसका इमेज टाइम देखिए, मान लो हमने दे दिया 10:50 का अगर मान लो दे दिया, और इसका अगर पूछ लिया कि इमेज टाइम क्या होगा, क्या पूछ लिया, अगर पूछ लेता है कि इसका जो इमेज टाइम है, ठीक है, मिरर इमेज टाइम है, ठीक है, मिरर इमेज टाइम जो है वो क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगर इसमें पूछ लेता 10:50 का मिरर इमेज टाइम क्या होगा, तो आपको करना क्या है, आपको सर्वप्रथम कुछ नहीं करना है, आपको 11:60 में क्या कर देना है, घटा देना है। क्या कर देना है, 11:60 में आपको घटा देना है। ठीक है, क्या कर देना है, इसको आपको इसमें घटा देना है। देखिएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:10 हो जाएगा, अर्थात इसका इमेज टाइम जो बनेगा 10:50 का इमेज टाइम जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो 1:10 बनेगा। कितना बनेगा, 1:10 में मिरर इमेज टाइम बनेगा। आगे देखिएगा, इसी में अगर और लेते हैं, मान लो क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, आगे ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 9:20 ले लेते हैं, ठीक है, 9:20 का
इमेज टाइम क्या होगा, इमेज टाइम क्या होगा, ठीक है। मिरर इमेज टाइम क्या होगा, तो देखिएगा मिरर इमेज टाइम क्या होगा, 9:20 का इमेज टाइम, मिरर इमेज टाइम क्या होगा, इसको हमको क्या करना है, 11:60 से घटा देना है। तो 11:60 से हमने क्या कर दिया, इसे घटा दिया, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 2:40। इसका मिरर इमेज टाइम जो बनेगा 9:20 का, वो बनेगा 2:40। कितना बजे बनेगा, 2:40 इसका मिरर इमेज टाइम बनेगा, ठीक है। आगे समझिएगा, मान लो और एक लेते हैं, मान लो इसमें और कुछ इंक्लूड कर दिया, देखिएगा मान लो इसके साथ इसी में जैसे कह दिया गया, जब घंटों के साथ मान लो मिनट भी किया, आगे चल के देखिएगा, समझिएगा। अगर मान लो इसमें अगर दे देता है, देखिएगा इसमें अगर दे देता है कि मान लो हमने घंटा तो लिया ही लिया, घंटा लिया, मिनट भी लिया, ठीक है, मिनट लिया, और घंटा मिनट और क्या ले लिया, सेकेंड। अगर आप सेकेंड भी ले लिया भाई, सेकेंड भी ले लिया तो इसे मान लो, तो इसे अगर घंटा भी हो, मिनट भी हो, सेकंड भी हो, तो हम इसे क्या करेंगे, अगर मान लो ये चीज हमने ले लिया तो इससे हमें घटाना पड़ेगा। तो 11:59 से घटाकर उत्तर करते हैं, ठीक है। देखिए अगर मान लो अभी तक जो था घंटा मिनट था, लेकिन इस बार क्या दे दिया, अगर मान लो घंटा भी दे दिया, घंटा भी रहे, मिनट भी रहे, और अगर सेकंड भी रहे, तो अब फिर हम मिरर इमेज टाइम कैसे बनाएंगे, तो आपको करना क्या है, 11:59 से घटा करके आंसर करना है। तो देखिएगा फॉर एग्जांपल मान लो हम लेते हैं, मान लो ले लिए 10:25 मिनट और 15 सेकेंड, ठीक है, 15 सेकेंड ये चीज दिया हुआ है। तो इसका मिरर इमेज टाइम क्या बनेगा, इसका मिरर इमेज टाइम क्या बनेगा, तो क्या करना है आपको करना क्या है, 11:59 और 60 सेकेंड से क्या कर देना है, घटा देना है। तो देखिएगा घटाइएगा, इसका मिरर इमेज टाइम देखिए क्या बनेगा, इसका मिरर इमेज टाइम बनेगा, देखिएगा इसको हम घटाएंगे, देखिएगा इसका मिरर इमेज टाइम बनेगा 10:25 और 15 सेकेंड का मिरर इमेज टाइम बनेगा 1:34 सेकेंड, ये इसका मिरर इमेज टाइम बनेगा, ठीक है, ठीक है। आगे देखिएगा एक क्वेश्चन और लेते हैं, आगे समझिएगा। अब देखिएगा मान लो आगे ले लेते हैं, मान लो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ले लेते हैं कितना, मान लो 8:45 और 50 सेकेंड, ठीक है, ये ले लिए। तो देखिएगा इसका मिरर इमेज टाइम कैसे निकालेंगे, तो इसका मिरर इमेज टाइम निकालेंगे 11:59 60 सेकेंड, 60 सेकेंड से क्या कर देना है, इसको घटा देना है, तो घटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज टाइम क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3:14 ये इसका मिरर इमेज टाइम बनेगा। अब
ये आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आप देखिएगा आगे चलते हैं, आगे और कुछ नया सीखते हैं। देखिएगा देखिएगा इसमें आगे देखिएगा, लिखिएगा मान लो, देखिए इसमें कुछ चीज अगर मान लो आ गई, यदि बहुत सारे दर्पणों को, अब ये क्या कर दिया, यदि यदि बहुत सारे दर्पणों को, ठीक है, बहुत सारे दर्पणों को एक साथ लगाया गया हो, दर्पणों को एक साथ लगाया गया हो, एक साथ लगाया गया हो, ठीक है, बहुत सारे दर्पणों को एक साथ लगाया गया हो, तो सम संख्या वाले दर्पणों में, तो सम संख्या वाले दर्पणों में, सम संख्या वाले दर्पणों में वो समय होगा जो वास्तविक समय है, ठीक है, जो वास्तविक समय है, तथा विषम संख्या वाले दर्पणों में वो समय होगा जो पहली बार का दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन दे दिया कि मान लो ऐसा दर्पण दे दिया जाए जिसमें बहुत सारे दर्पण लगा दिए जाए, बहुत ढेर सारे दर्पण मान लो लगा दिए गए हों, एक साथ लगाया गया, तो कह रहा है जो सम संख्या आएगी, जो सम संख्या मान लो आंसर आता है, तो दर्पण में वो समय होगा जो वास्तविक होगा, मतलब जो ही समय दिया रहेगा वही आंसर होगा, अगर मान लो सम संख्या में अगर आता है। और अगर मान लो विषम संख्या में आ जाएगा, अगर विषम संख्या में आता है तो वो समय कौन सा होगा, जो दर्पण के द्वारा पहली बार निकाला गया प्रतिबिंब होगा, वही जो है आपका विषम संख्या का क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। मान लो देखिएगा एक क्वेश्चन मान लो लेते हैं, ठीक है, जिसे किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में की दीवार पर 205 दर्पणों को लगाया गया है। क्या 205, मान लो कॉन्फ्रेंस हॉल है, समझिएगा क्वेश्चन है, मान लो कोई एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसमें 205 दर्पण लगाए गए हैं। कितने लगाए गए हैं, 205 दर्पण लगाए गए हैं, ठीक है, 205 मान लो दर्पण लगाए गए हैं, ठीक है, दर्पण लगाए गए हैं, ठीक है, लगाए गए हैं, कितने 205 दर्पण लगाए गए हैं, ठीक है। और अगर मान लो उसमें जो वास्तविक समय है, ठीक है, वहां पे जो वास्तविक समय है वो 8:42 है, ठीक है, इसका जो वास्तविक समय है, देखिए जो वास्तविक समय कितना है, 8:42 है, ठीक है, 42 मिनट है। इसका वास्तविक समय जो है वो कितना है, वो 8:42 है। तो 53वें दर्पण का समय क्या होगा, तो आपको निकालना क्या है,
जो तिरपनहवां दर्पण है उसका समय क्या होगा, 53वें नंबर के दर्पण का समय क्या होगा। तो आपको देखिए इसमें कुछ नहीं करना कि 53वें नंबर का पूछा 53 टाइम निकालना है, नहीं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है अगर मान लो सम संख्या में आ जाए, जैसे मान लो देखो 53 नंबर आया है तो ये आपका विषम संख्या है। मान लो इसी में अगर पूछ लेता कि 52वें नंबर का, मान लो 52वें नंबर का जो दर्पण लगा हुआ है उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो उसका आंसर चुपचाप क्या कर देते हम 842 ही कर देते। कितना कर देते 842 ही कर देते। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर मान लो सम संख्या आएगा तो उसका जो है वास्तविक समय ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा वास्तविक समय, तो हमारा वास्तविक समय 842 दिया है, तो अगर 92 में पूछा होता तो 842 हो जाता, लेकिन इसने क्या पूछा है 53वें नंबर का, अर्थात एक विषम संख्या पे पूछा है। तो देखिए विषम संख्या क्या कह रहा है कि विषम संख्या वाले दर्पणों में वो समय होगा जो पहली बार हमने क्या किया दर्पण प्रतिबिंब निकाला है। तो अर्थात ये 842 को हमें क्या करना है, इसको निकालना है। इसको अगर हमको निकालना है तो आप जानते हैं आपको इसे कैसे निकालना है। तो आपको कैसे निकालना है, आप जानते हैं कि 842 है, इसे हमें क्या कर देना है 11:60 से क्या कर देना है घटा देना है। इसे अगर हम 11:60 से घटा देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये आपका आंसर हो जाएगा 3:18। ठीक है, इस 53वें दर्पण का जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो 3:18 का प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कोई भी अगर सम संख्या आती है जो क्वेश्चन दिया रहता है वही आंसर हो जाता है। लेकिन अगर मान लो विषम संख्या दी हुई हो, चाहे 53 हो चाहे कोई भी संख्या विषम संख्या में अगर पड़ जाए, तो आपको क्या करना है एक बार जो है 11 से 60 से घटा करके जो भी आंसर आएगा, इसमें कोई भी विषम संख्या हो, ये 53 दिया है, मान लो इसमें अगर 57वें नंबर का पूछता तब भी आंसर यही होता। कोई भी विषम संख्या का आएगा तो यही आंसर होगा। अगर कोई भी सम संख्या आ जाए तो उसका वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा है अगर आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिएगा आगे चलते हैं, आगे समझते हैं, चलेगा। अब आगे हम वाटर इमेज टाइम समझते हैं। वाटर इमेज टाइम समझते हैं, देखिएगा वाटर इमेज टाइम में देखिएगा। ठीक है, अब वाटर इमेज टाइम देख लेते हैं। देखिएगा वाटर इमेज टाइम में जो प्रतिबिंब लगेगा वो कैसे लगेगा, वो क्षैतिज लगेगा। मतलब इसका जो प्रतिबिंब होगा वो ऐसे रहेगा, अर्थात कैसे रहेगा क्षैतिज में रहेगा। ठीक है, इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा क्षैतिज रहेगा। ठीक है, ऐसे मान लो लगेगा। ठीक है, ऐसे लगेगा। तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या परिवर्तन, कैसे परिवर्तन किया जाएगा। मान लो हम देखिए ये हो गया, मान लो घड़ी हो गई। ठीक है, ये घड़ी हो गई और ये हो गया ये यहाँ पे क्या हो गया 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पे ये 6 हो गया, और ये 7, 8, और यहाँ पे 9 हो गया, ये हो गया 10, और ये हो गया 13। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या है, मान लो क्षैतिज है, देखिए क्षैतिज है, तो क्षैतिज की वजह से जब ऊपर और नीचे, तो इसमें 9 और 3 में परिवर्तन होगा नहीं होगा। ठीक है, 9 और 3 में परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब जो आपका मिरर लगा हुआ है वो क्षैतिज लगा हुआ है। क्षैतिज लगा होने की वजह से इसमें 9 और 3 में परिवर्तन नहीं होगा। और दूसरी बात, और 12, 6 में देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि 9, 3 में परिवर्तन नहीं होगा। 9 और 3 में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान
ध्यान रखिएगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा, और ये क्षय जो है, ये क्षय जो है, क्षय और क्या हो गया, क्षय और इसका परिवर्तन नहीं होगा। इसमें देख लीजिए 12 और 6 का भी परिवर्तन नहीं होगा, 12 और 6 का भी परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 180 अंश का डिग्री, 180 अंश के डिग्री के होने के कारण 12 और 6 में भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, और बाकी में परिवर्तन होगा। तो देखिएगा, और बाकी देखिए परिवर्तन कैसे हो जाएगा। मान लो देखिए ऐसे शीशा लगा है, तो ये 2 जो होगा ये परिवर्तित किस में हो जाएगा, ये 4 में परिवर्तित हो जाएगा। ये 1 जो होगा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, 5 में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और ये 11 है, 11 जो है, 11 किस में परिवर्तित हो जाएगा, 11 जो है 7 में परिवर्तित हो जाएगा। और 10 जो होगा वो किस में हो जाएगा, ये 8 में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से वाटर इमेज का परिवर्तन होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा वाटर इमेज टाइम। देखिए वाटर इमेज टाइम, तो देखिए वाटर इमेज टाइम में आपको ध्यान रखना है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वाटर इमेज टाइम, ठीक है। देखिएगा पहले आपको क्या समझना है, यदि मिनटों की संख्या 30 से कम हो, देखिए क्या कह रहा है, यदि मिनटों की संख्या 30 से कम हो, ठीक है, 30 से कम हो। दूसरे में देख लीजिए, यदि मिनटों की संख्या 30 हो, ठीक है। यदि क्या कह रहा है, पहले में मिनटों की संख्या 30 से कम हो, दूसरे में कह रहा है कि मिनटों की संख्या 30 हो। आगे देखिएगा, यदि मिनटों की संख्या 30 से अधिक हो, ठीक है। एक बार देखिए क्या कह रहा है कि 30 से कम हो, एक बार कह रहा है कि 30 संख्या मतलब 30 मिनट की हो, एक बार कह रहा है कि 30 से अधिक हो। तो देखिए इसमें करना क्या है, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको 18 जैसे है, तो इसमें आप जो है 18 30 से क्या कर देंगे, घटा देंगे, 18 30 से इसे घटा देंगे, ठीक है। और इसमें आपको क्या कर देना है, 18 60 से घटा देना है, ठीक है। और इसमें आपको क्या कर देना है, 18 90 से घटा देना है। देखिएगा कैसे, अगर मान लो ऐसी कोई मिनट वाइज संख्या दी हो, यदि मिनटों की संख्या क्या हो 30 से कम हो, तो उसे 18 30 से घटा देना। यदि मिनटों की संख्या 30 दी हुई हो, तो आपको 18 60 से घटा देना है। यदि मिनटों की संख्या 30 से अधिक दी हुई हो, तो आपको क्या कर देना है, 18 90 से घटा देना है। मान लो देखिएगा, अगर मान लो क्वेश्चन दिया है, देखिएगा मान लो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, अगर मान लो दिया है 8 इसमें दिया 8 25 दिया है, ठीक है। ये वाला एक 8 25 दिया है, एक में मानते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया है 5 30 दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे 5 30 दे दिया है। और यहाँ पे मान लो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहाँ 10:57 दिया है। तो देखिएगा तीनों एग्जाम्पल, देखिए इसमें क्या कहा है, इसमें यदि मिनटों की संख्या 30 से कम हो, तो देखिएगा मिनटों की संख्या देखिए ये 8 25 है, 30 से कम है, तो आपको किससे घटा देना है, 18 30 से घटा देना है। तो देखिएगा इसका वाटर इमेज टाइम क्या बनेगा, इसका वाटर इमेज टाइम बनेगा, तो 30 में से 25 गए तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और 18 में से 8 गए तो 10 हो गया। अर्थात
8:25 का वाटर इमेज टाइम क्या बनेगा, तो 10:05 इसका वाटर इमेज टाइम बनेगा। आगे देखिएगा जे वाले में, इसमें अगर आप देखोगे इसमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिनटों की संख्या 30 ही हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन क्या हो 30 हो तो 30 हो तो इसे क्या करना, 18:60 से घटा देना है। तो घटाइएगा, मान लो 60 में से 30 गया तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा। और अगर 18 में से 5 गया, 18 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 18 में से 5 गया तो 13 हो गया। कितना हो गया, 13। अर्थात ये क्या बच गया, 13:30 इसका क्या हो जाएगा, वाटर इमेज टाइम होता है। तो 13:30 होता नहीं, तो 13:30 का मतलब क्या होता है, 13:30 का मतलब होता है 13 बजे का मतलब 1 बजे, अर्थात 1:30 इसका वाटर इमेज टाइम बनेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, मान लो इसे क्या कह रहा है कि यदि मिनटों की संख्या 30 से अधिक दी हुई हो, देख लो 30 से अधिक किसमें दी है, 57 दिया है। तो इसे क्या करना है, 90 से घटा देना है, 18:90 से घटा देना है। तो घटाइएगा, ये हो गया 10, 7, ये हो गया 3 और ये हो गया 8, 5, ये भी हो गया 3 और ये कितना हो गया 18, 18 में से 10 गया 8। अर्थात अगर मान लो मिनटों की संख्या 30 से अधिक दी हो, ठीक है, इसे 18:90 से घटाना है। मान लो यहाँ पे 10:57 दिए थे, इसका वाटर इमेज टाइम पूछा था, तो वाटर इमेज टाइम 10:57 का क्या होगा, तो 8:33 होगा। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। और आज से हम क्लॉक का चैप्टर क्लोज करते हैं। ठीक है, आज से पूरा क्लॉक हमने 4 लेक्चर में खत्म किया है। इन चारों लेक्चरों को अगर आप ध्यान से देखते हो तो क्लॉक का कोई भी क्वेश्चन दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी क्वेश्चन क्लॉक का नहीं छूटेगा। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और कल छुट्टी पे रहेंगे और परसों जो है हम परसों से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डाइस। ठीक है, हम परसों से नया टॉपिक डाइस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इन वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और आपके वीडियो एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आप विशेष इसको आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आज का वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।